नवलगढ़ में इन दिनों बदराना जोहड़ को लेकर चर्चा खूब हो रही है। इसी चर्चा के बीच सीएम सलाहकार विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने मंगलवार को खुला मंच रखा, जिसपे ओपन चर्चा हुई। इसमें डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बदराना से जुड़े वे कई राज खोले। उन्होंने हर कानूनी पहलू की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता किसानों का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने कभी भी किसानों की सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा कि नवलगढ़ का विकास होकर रहेगा। उनको विकास में रुकावट डालने वालों की कोई परवाह नहीं है। धरना देने वाले कुछ लोग गलत तथ्यों के आधार पर जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, लेकिन पब्लिक है कि सब कुछ जानती है। पीजी कॉलेज नवलगढ़ लिखा जाएगा तो बाबा साहब को हमें सम्मान देना है भगवान के रूप में। भगवान इसलिए कहना चाह रहा हूं, 8 करोड़ रुपए अपनी मेहनत की कमाई में से खर्च करके वो बिल्डिंग नहीं बनाते तो आज हजारों बच्चे बच्चियां उसमें कहां से पढ़े। कॉलेज होना मेरा काम था, लेकिन भवन तो चाहिए। जब पता चला बदराना जोड़, बख्तुका जोड़, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक बात को दिमाग में रखना ताकि आप लोग जवाब दे सकें। हालांकि जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है अपन लोग, लेकिन चूंकि अपने राज धर्म को मानते हैं, जनता के एहसान को मानते हैं और हमने वादा भी कर रखा है कि हम एक एक चीज का हिसाब देंगे। उनकी तरह नहीं है कि पूरे 1 साल हमारे किसान भाई सड़कों पर 700 किसानों ने शहादत दे दी, फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने किसानों से बात नहीं की। इससे बड़ा लोकतंत्र के 10 दिन 15 दिन पहले बैठे कुछ लोग राज्यसभा के चुनाव के प्रशिक्षण के लिए चले गए उदयपुर। इन्होंने सोचा कि वो तो चले गए हैं, पीछे से हम लोग कोई बदनामी कर सकते हैं तो करें, लेकिन इनको ये नहीं पता नवलगढ़ की जनता है। मिलकर जी के चौक में जो कबूतर बैठा है वो किधर उड़ेगा, ये नवलगढ़ की जनता की 36 कौम की जनता 700 किसानों की शहादत को लेकर 800 के लिए 1 साल बाद काले कानून थे, इसलिए पीछे लेने पड़े। इंद्रजी भाई साहब, ये नवलगढ़ की जनता आपके स्वागत में खड़ी है। और जितने अस्पताल की नींव रखेंगे जुलाई के अंदर, आज डेट की घोषणा कर रहा हूं आप सबकी उपस्थिति में, जुलाई फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर जिला अस्पताल की नींव उस दिन भी आए थे बदराना जोड़ के अंदर आप सारे के सारे भाई, और हमने मांगा आपसे कुछ था, आपने तो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैंने कहा कि 40 बीघा जमीन दान कर दो ताकि मैं यहां पर जिला अस्पताल बना दूं, ट्रॉमा सेंटर बना दूं। मैंने इनको कहा कि आप दान कर दो ताकि मैं मिलिट्री कैंटीन बना दूं, एक शहीद स्मारक बना दूं। आप जमीन दान कर दो ताकि यहां पर पेंशनर समाज के लिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना दूं, एक अच्छा पार्क बना दूं, और हमारे शाम को जब परिवार वाले घूमने जाए तो उनके चौपाटी बना दूं। इतने भावुक हो गए सारे भाई। भगवान इनको लंबी उम्र दे, बाबा राम साहब की आप पर आशीर्वाद रखे। इन्होंने भाषण में कहा कि 40 नहीं 48 बीघा जमीन डाल दूंगा। 8 बीघा और जोड़ दीजिए मैं, 48 बीघा। हमें नारायण जी से नहीं आएंगे, चिदम्बरम जी भाई साहब आपको जिम्मेदारी देता हूं, वो नारायण जी से नहीं। जब वो जमीन बिकी उस समय मुझे लेके गए कि शमशान घाट है हमारे सैनिक समाज का, मंत्री जी ये हमारे रहना चाहिए।
मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपका शमशान घाट भी रहेगा, उसका रास्ता भी बनेगा। और आज बताते हैं खुशी है, यही चैरिटेबल ट्रस्ट उस शमशान घाट को भी रजिस्ट्री करा रहे हैं नगर पालिका की 48 बीघा में वो नगर पालिका के अधीन आ जाएगा। नगर पालिका उस पर पैसा खर्च करके और उसका जीर्णोद्धार कर सकेगी। कितना बड़ा सम्मान की बात हो। 48 बीघा जमीन दे रहे हैं और फिर इन्होंने बोला कि इनमें कितना खर्च होगा, ऐसी चीजें बढ़ावा करवाए। क्योंकि मैंने कहा था कि आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। चौधरी बद्री प्रसाद गोयल का जिला अस्पताल सातों में नवगढ़ के अंदर लिखा हुआ, इन्होंने सहज स्वीकृति दे दी। इन्होंने कहा कि अस्पताल भी मैं बना के दिशा ट्रस्ट की तरफ जमीन में दे रही, पैसा भी लगा रही। और वो हम छोड़े बाजार से गए, 15 दिन से बैठे हैं वो लोग। मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आपको सबको पता है कि चर्चा उस आदमी की जाती है जिसकी बात में कोई दम हो। ये वो कहेंगे, याद करो, वो कहेंगे जब 2018 में आपके भाई आपके बेटे डॉक्टर राजकुमार को बदनामी का टीका लगाया था इन्होंने, ये वही कहेगा, उनकी शकल देख लेना आपको। वही कहेंगे रामसा पीर के मंदिर के बाहर अपनी बेटियों को बिठाया मेरे खिलाफ। तब भी मैंने आपसे वादा किया था कि मगर उसको जानता भी हूं तो मैं राजनीति से निराश कर दूंगा। सच्चाई सामने आई, अरे हम तो जानते भी नहीं और हमने श्राप दिया था कि उनको 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। वादा है मेरा, वादा है मेरा, जिस दिन वो स्वर्गवास होगा, नरकवास होगा, उनका 4 कंधे नसीब नहीं होंगे। क्योंकि नुकसान राजकुमार का नहीं किया है, नवगढ़ का कर दिया। क्यों कर दिया? राजस्थान की सरकार में शीघ्र होता उस आरोप से बाहर निकलने में 8 महीने लग गए, जुडिशियल इंक्वायरी में 8 महीने। आपको लगता होगा कि मेरा फोन बंद क्यों रहता है? वो डॉक्टर राजकुमार जो रात को 2 बजे फोन करते थे तो 1 घंटे में उठा था, तो बंद कोई कारण होगा। मैं नहीं रह सकता आप लोगों से दूर, मैं नहीं रह सकता आप लोगों से दूर कभी भी, यह आपको भी पता है, और न आप मेरे से दूर रह सकते। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों को कुछ को सजा मिली है, भगवान ने दी है, ऊपर वाले ने दी है, कानून ने दी है उनके कर्मों की। और हम भगवान को मानने वाले, ऊपर वाले को मानने वाले दुआ करते कि जो जनता के हित के खिलाफ जाएगा ऊपर वाला उसको सजा अपने आप देगा। सड़क बन रही है बदलाना में, बीचों बीच बन रही है। अरे ये हाईवे भी इन्हीं सेठों की जमीन में से निकला है भाई। ये जो झुंझुनू सीकर हाईवे है इन्हीं की जमीन है। इन्होंने लिखित में सहमति दी पीडब्ल्यूडी को, उस समय एनएचआई को, तब जाके रोड बनी थी। उस समय जो पेड़ कटे थे, लेकिन एक पेड़ कटता है तो हम तो 10 पेड़ लगाने का बोलने से हमारा एक कार्यकर्ता आप लोग, प्रधान जी ने तो लाखों की तादाद के अंदर पेड़ लगाए। फिर सुना एक वहां पे कहता तो पत्रकारिता है और एसडीएम ऑफिस के अंदर वकील बन के चला गया और करे बावड़ी हमने साफ नहीं। अरे एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने, उनके संपादक जी ने एक अभियान चलाया पूरे राजस्थान में कि बावड़ियों को ठीक करेंगे, सफाई करेंगे। मैं खुद उपस्थित था पूरे प्रशासन को लेके और हमने बावड़ियों की सफाई की। आज मैंने कहा कि हमसे जो संख्या वो पूछ लीजिए। अब शुरुआत करता हूं मैं वहीं से ही। संबल 2012-2015 संबल की बात कर रहा हूं। ये टेनेंसी एक्ट था हिंदुस्तान के संविधान के अंदर, राजस्थान के रेवेन्यू के अंदर संबल 2012-2015 में
जिसके नाम से जमीन थी उस जमीन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और वो जमीन थी केसरदेव मलक पिलासी खुद काबिज थे। 1992 में पूछा किसी ने कहीं इनके नाम से, ट्रस्ट के नाम से कैसे छठी? 1992 में छठी। 1992 में किसकी सरकार थी भाई? 1992 में किसकी सरकार थी भाई? भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे। 1992 में एसडीएम ने डिग्री की इनके पक्ष में और ट्रस्ट के नामांकन खोल दिया। 1992 में भाजपा की सरकार ने, उसके बाद 1976 में पहले इन्होंने ट्रस्ट संशोधित नीति बनाई। हम तो जल गए थे वो पैसा। मोटी मोटी चीजें बता देता हूं क्योंकि आपके ध्यान में रहनी चाहिए चीजें। 1993 में मैंने आपको जो बताया, 92-93 के अंदर एसडीएम ने ट्रस्ट के नाम से कर दी। इनमें से 1.38 हेक्टेयर जमीन ट्रस्ट की भूमि से रोड वास्ते पीडब्ल्यूडी ने एक्वायर की, जिसका मुआवजा मिला ट्रस्ट को, जिसको मुआवजा दिया पीडब्ल्यूडी वालों ने ट्रस्ट को। और 13/8/2011 को तहसील नौगढ़ में ट्रस्ट तहसीलदार द्वारा रजिस्टर करवाया जाता है। अब ये 2011 में बिकी 0.77। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेचने वाले और लेने वाले लोग जिन्होंने भी, मैंने तत्कालीन एसडीएम कनिष्ठ समिति से कहा कि राजपाल जी थे या कनिष्ठ समिति जी थे, मैंने कहा भाई ये जमीन बिक रही, क्या जोड़ है क्या ये? उन्होंने कहा साहब कभी जीवन के अंदर न जोड़ रहा न गोचर रही। अगर गौ माता के नाम से 1 मिनट भी अगर कहीं पे रही होती तो एक बहुत बड़ी जमीन 430 बीघा जो गौ माता के नाम से थी, आपको बताते खुशी है कि 2013 के अंदर जब भूमाफियाओं ने खरीदी थी भक्तों के जोड़ को, तब तत्कालीन एसडीएम से हमने उसको लिटिगेशन में डलवाकर और गोचर भूमि में तब्दील हुई। और उसके बाद में भाजपा के 5 साल के शासन में उसको रोक दिया गया। उसके बाद 2 साल कोविड आ गया और अब जब कोविड चला गया और अदालतें चलने लगी तो आज से 2 महीने पहले हमारे कलेक्टर ने 430 बीघा जमीन नौगढ़ नगर पालिका के नाम से वो नजदीक हो गए। 430 बीघा। मेरा सपना था कि 100 बीघा में स्टेडियम बनाऊंगा, होगा पूरा, 100% पूरा होगा। 60 सालों बनाऊंगा, उस बावड़ी का जीर्णोद्धार करूंगा। ये सपना आने वाले समय में पूरा होगा। यानी भक्तों के जोड़ की 430 बीघा 70 बीघा जमीन तो उनके नाम से थी, वो उन्होंने बेच दी, उसमें मकान बन गए, आवास योजना बन गई। गलती से अगर कोई कार्यकर्ता जो हमारे साथ आप लोगों में से कोई खरीद लेता तो डॉक्टर राजकुमार को फिर वो लोग अपमानित करते उस समय। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि वो 70 बीघा जमीन खरीदी किसने। 430 बीघा जमीन यानी नया नौगढ़ बसेगा भक्तों के जोड़ पे। वो सिवाय से घोषित हो गई है। जहां मौका मिला हमें कानून के तहत हमने हमारे अधिकार उपयोग किए और इसमें भी स्टे लगवाया 2013 में। स्टे लगवाया कौन से में? जो जमीन बिकी थी बदराना वाली की। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने हमारे एसडीएम को फटकार लगाई कि तुम होते कौन हो इस पे स्टे लगाने वाले? ये ट्रस्ट की जमीन है, ये जो चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें नहीं बोलना पड़ा और वो स्टे खारिज हुआ। जब माननीय उच्च न्यायालय से कोई बड़ा है, जब उच्च न्यायालय ने कह दिया कि ट्रस्ट की जमीन है और फिर नगर पालिका में तत्कालीन चेयरमैन ने वो सारे कागज मेरे पास लिख के दिया,
हाई कोर्ट में भी, एडीजे कोर्ट में भी, कि ने जोड़ा है न कुछ और है, न नगर पालिका की जमीन है ये। नगर पालिका पे मुकदमा किया इन लोगों ने और फिर नगर पालिका ने तत्कालीन चेयरमैन ने उनके वकीलों ने लिख के दे दिया कि साहब जो प्रश्न किए हमारा कोई लेना देना नहीं, ये कागज सब अपने के पास पहुंचे हुए हैं, तो ये आज वो पहुंचा देंगे। ये जो स्टे मिला था 14/12/2011 को एसडीएम गवर्नमेंट जमीन की यथास्थिति का आदेश देता है और काम रुक जाता है 11 में, जब अपने मंत्री थे। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि इस लाइन 3 लोग जिन्होंने शपथ पत्र दिया वहां पे, वो हमारे तत्कालीन पूर्व चेयरमैन रिजवान जी सैनी, नारायण जी सैनी पुत्र श्री छोटमल सैनी और गुलाब नबी पुत्र मकबूल जो हमारे रईसा भाई के पिता हैं। और ये नारायण जी सैनी वो है जो वहां पे बैठे धरने पे और शपथ पत्र दे रहे हो, साइन कर रहे हैं हाईकोर्ट में जाके। और बेंच हाईकोर्ट का भी सिंगल बेंच का नहीं है, डबल बेंच का डिसीजन है। एक फिर मुकदमा दर्ज हुआ सिविल न्यायाधीश ने 28/8/2019 को याचिकाकर्ताओं को अपील खारिज करके बेचार में ट्रस्ट को सही बताया। ये मैं इनके नाम दूंगा तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि ये वो नाम है गरमत जिला के बच्चा की बात करूंगा। अब एक है नाम, अरे वो श्रीराम ड्यूटी टाइप के लोग अब क्या नाम सुनोगे। और अब सुनिए, एक है ये प्रताप पुनिया जो भूमि ट्रस्ट की मानता है, इसका एफिडेविट है, बाकायदा एफिडेविट। ट्रस्ट की बिना अनुमति के, जो ट्रस्ट का वकील थे पहले, बहुत सम्मानित वकील है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने मेला लगाया क्योंकि नगर पालिका को तो ये कह दिया कि नगर पालिका का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नगर पालिका के 5 लाख रुपए इस मेले से आय होती थी, 10 लाख रुपए, और नगर पालिका को तो उठा दिया और स्वयं ने उस वकील ने बिना इनकी इजाजत के, और ये प्रताप पुनिया को 3 साल का एग्रीमेंट कर दिया, 4 साल तक फांसी जो है मतलब मन झूठो ही थे, बगड़ो हमारे हो 4 साल का एग्रीमेंट कर दिया, जिस पर सट्टा खिलाना, दारू बेचना, मटेरियल बेचना नहीं, पेड़ बेचे और ट्रस्ट को 4 साल में 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपये को दिया, 4 साल कमाए। आपसे आप लोग कैसे निकालेंगे? ड्यूटी साहब ऐसा बैठे आप मुकदमा दर्ज कराइए कि आपके ट्रस्ट के पैसे आने चाहिए, और किसने आपकी बिना अनुमति के उनके साथ एग्रीमेंट किया उसकी भी जांच पड़ताल पुलिस को करनी चाहिए। फिर इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, हम कब्जा करेंगे, घुसने नहीं देंगे। बाबा राम साहब ने हमको मिलाया, हमने प्रार्थना की थी, आपको बता दिया, हमने सब भाइयों से प्रार्थना की, उन्होंने दिल खोल के इस नवगढ़ की जनता के लिए किया। ये मामला सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो कि गांव के माए कोई को मेरे घर है, बिकसा के गुआड़ी है, और गुआड़ी कसा के कोई अगर जाव है, और भी जाव का माए मान लो तो चलेगा कमावन मारे, और गांव वाला बड़े फुटबॉल वॉलीबॉल खेलवा लगा, होली भी मंगड़ावा लगा, 30 साल से 40 साल से बड़े होली मंगल रही है, मेड़ो ही मिल रही है। बाद में भी जब पोता बड़पोता आया गांव में, बोले हमारे दादाजी की हेली है, हमारी जाव है, मेज ने विकास कर से विकसित कर गांव में देश तो बाग माया बैठे 5 चेहरे का बोला कि नहीं ये तो होली को जाव है, मैं तो होली का जाव का रूप में जाना लेना सुई। अरे बोले भैया तो 18 साल तक काम में ले लिया तो जमीन का मालिक तो नहीं रेशा, बाप एक समझदार आदमी हो, बाप बोले आंसू लड़ो मता, आंसू रिक्वेस्ट करो कि भगवान ताने सब कुछ दिए थे, घर के मार ताने दादाजी के नाम क्यों बुला दिए गाँव में। बोले साहब हमारा अपमान करे लोग बंदे में कुछ भी। और लास्ट में जब गांव वाले सारे लोगों ने कहा कि माफी मांगते हैं 4 करोड़ की वजह से, आप इसको गांव की रहने दो, गांव के अंदर कुछ बना के दे दो। उस व्यक्ति ने शानदार हॉस्पिटल बना के उसको
गांव को दे दिया, क्या बुरा कर दिया। इतने सालों तक होली मंगनाई, खंडो रोपियो, जो भी काम करो बढ़े, तो काम ही तो लियो। तो ये चीजें इस तरह की बात है जो आपको मैंने बता दी है। ब्लैकमेल होने की आवश्यकता नहीं है। नो ब्लैकमेलर्स को हम लोगों को पास इलाज है, कानूनी रूप से भी है, दूसरी तरीके से भी। मुकदमा दर्ज भी है, इनका मुकदमा भी दर्ज है। इनके साथ अभद्र भाषा का, गाली गलौज का जो खुद बताएंगे, अभी खुद मैं इनको मार दूंगा एक मिनट। अब कह रहे हैं कि साहब 40 बीघा जमीन में तो बढ़ा दी, साहब बाकी जमीन आपकी है। सेठ जी की है, सेठ जी में 20 करोड़ रुपया खर्च कर सी, चाहे बैंक में डकैती करके लाए, फिर देश के नाम बाबा को मारना भाई मामला साहब। हमने तो नहीं पूछा गौतम मुरारका जी से कि आपने 8 करोड़ रुपए कैसे लगा दिए, कहां से लाए पैसे। हजारों लोगों का इलाज कराता हूं जयपुर में, राजस्थान के बाहर भी। जिन परिवारों को मदद मिली है, जिन बेटियों की शादी करवाई है, उन्होंने तो हमसे नहीं पूछा कभी भी कि आप कन्यादान कहां से लाए हो, आपके हॉस्पिटल के अंदर हमारा पैसा खर्च करो, आप पैसा हमारे पे खर्च करो, कहां से लाए हो। अरे हम कैसे भी लाए होंगे, आप भी तो मदद ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल ये जमीन आपकी है और राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान का बना कर दिया आपकी वजह से। सेठ जी, इंद्र जी भाई साहब, तो जमीन मास्टर प्लान के अंदर सुविधा में दर्शा दी गई थी पूरे राजस्थान में, जिस चीज की स्थिति में। इस नवलगढ़ की वजह से पूरे राजस्थान में कानून बदल गया और क्या कह दिया गया कि 60 और 40, 60% और 40%, 40% जमीन के मालिक की, 60% सरकार की। फिर दूसरा पॉइंट लिखा कि अगर जमीन का मालिक खुद अगर बना के देता है सुविधाओं को, तो जमीन के मालिक को 60% मिलेगी, सरकार को 40%। 48 बीघा जमीन अपनी है और बीचों बीच सड़क इसलिए बना रहे हैं कि हॉस्पिटल, पार्क, शहीद स्मारक, सब चीजें उसी रोड पे आ रही है और सीधी कनेक्टिविटी हाईवे से हॉस्पिटल तक। और उसके बाद ये रोड जाएगी गुमानी राम जी की डाली, और गुमानी राम जी की डाली से जाएगी वापस अपने हॉस्पिटल और अपने जोड़ की डाली होते हुए वापस हाईवे तक जाएगी। चारों तरफ जाल बिछेगा सड़कों। अब करेंगे मैं अगर मुदरिया चढ़ा मंडिया चले और सूरज भी के हो गए पशुओं के बने हुए हैं हितकारी। 2008 में थे, जिम्मेदारी थी नौलगढ़ की जना मात्र 14 हॉस्पिटल पशुओं का। आज बताइए 50 और एक हॉस्पिटल को ये खोलिए बटोली राजस्थान में एक है उपखंड स्तर पर, जिला स्तर पर तो है, उपखंड स्तर पर एक है बहुउद्देशीय पशु हॉस्पिटल, वो अपने नौलगढ़ में। देखो बताओ क्यों मना कर रहे हैं। अभी हमारे सरपंच बोर्ड के अध्यक्ष जी ने ज्ञापन दिया है बिरोड़ के लोगों ने कि बिरोड़ के अंदर बनेगा पशु मेला। दूसरा कोगड़ा सरपंच जी ने ज्ञापन दिया है साहब को और मुझे, एक क्यों बना रहे हो, दोगला में क्यों बनाओ, दो जगह पशु मेला बनेगा। हमको जो फायदा देगा वो हम देंगे। अगर 5 नागिन डांस करवाना तो नागिन डांस कर लीजिए, कौन मना करे। नागिन डांस वाले तो हैं 2-4 तो पशु वोट नहीं देता है पशु, लेकिन 50 हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल उनके लिए खोलना इस बात को दर्शाता है कि हमने उन बेजुबानों का भी ध्यान रखा है जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अब ये पूरी फाइल है भाई, सारा पत्रकार साथी बैठ जाओ और वो शपथ पत्र दे रहे नहीं कोई थोड़े बाजार सगड़े हो
खड़े सी है इधर दिखा पढ़ के बता दी। देवस्थान विभाग ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट का ट्रस्ट जिसका मालिक होता है कलेक्टर। आपके दिमाग में रहनी चाहिए चीज नहीं है। एक ट्रस्ट होता है पारिवारिक ट्रस्ट। पारिवारिक ट्रस्ट में वो चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकारी ट्रस्ट में सरकार का दखल रहता है, यानी जिला कलेक्टर उनका अध्यक्ष होता है। ये आपके नॉलेज में रहनी चाहिए। ये शपथ पत्र दिया है 13/11/2017 को। इनको शपथ दिलाई है, करें कि मैं हर सौगंध से कहता हूं कि मेरा नाम प्रताप सिंह, पिता का नाम भगवान सिंह पूनिया है। पैसा व्यापार है उसका, निवासी बिरोड़ का हूं। शपथ पत्र दिया है जो आपके व्हाट्सएप पे भी चल रहा होगा। वो ये कह रहे हैं कि लंबो चौड़ो बोलिया ज्यादा। मेरे को वादी ने लिखित अनुमति सन 2004 में दी थी, जिसकी लिखा पढ़ी नवलगढ़ तहसील में हुई थी। कहेगी मेड़े बनाने की सेठू को पता ही नहीं है, और बीच में कोई भी दलाल है वो मेड़ा बनाने की परमिशन भी दे रहा है उसको। उस लिखा पट्टी की तारीख नहीं बता सकता। मैंने मेले में करीब 3.5-4 लाख रुपए इकट्ठे किए। मैंने रसीदें काटी। मेले का जो खर्चा हुआ वह 3.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। मेले से मेरे को कुछ आमदनी नहीं रही, क्योंकि आमदनी बताता तो सेठ जी पैसे मांग लेते। आमदनी कम हुई, बराबर ही रहा। मैंने मेरे आय व्यय का कोई हिसाब नहीं बनाया। मैंने ट्रस्ट को जुबानी मेले का हिसाब बताया था, हिसाब लिखित में नहीं दिया। वादी ट्रस्ट ने मेरे को मेले में पानी की व्यवस्था के लिए पैसे दिए थे, यानी मेला में जो पानी भी 500 लोगों ने मैं भी सेठ जी का पैसा से देखो मजे डके दूंगा। फिर कहा कि ट्रस्ट ने मेले को सीधे पैसे नहीं दिए, सीधे पानी का टैंकर डालने वाले को दिए थे। तेरे को जानते थे इसलिए तेरे को नहीं दिए भैया, सीधे टैंकर वाले दे दिया। ये शपथ पत्र दे रहे हैं एडीजे कोर्ट। विवादित जमीन पर मेले के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने मेले में किसानों के लिए करवाए। 200 रुपए प्रति पशु मेले के समय लेने का हिसाब आज मेरे पास नहीं है, यानी 200 रुपए की बार रसीद काटी भी कोई हिसाब को नहीं मिला। 1100 अभी इसमें जो शपथ पत्र में वही बोलूंगा जो माननीय न्यायालय ने बोला है, बाकी हकीकत आपको पता है सब। विवादित जमीन बाबत मुकदमे राजस्व मंडल अजमेर व अन्य न्यायालयों में भी चल रहे हैं। इसका मुझे पता है। विवादित जमीन पर तालाब पक्का जोड़ बना हुआ हो तो मैंने नहीं देखा भी क्या क्या फूट की मिठाई पर, क्योंकि मैं राम का 10 लाख रुपया आ रहा बना हर मेला। फिर दोहरा रहा हूं इस चीज को कि जमीन पर तालाब पक्का जोड़ बना हुआ हो तो मैंने नहीं देखा। ये कहना गलत है कि जमीन पर पक्का जोड़ बना हो, पक्का जोड़ नहीं बना, ये गलत है। विवादित जमीन नवलगढ़ में बदराना जोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, ओमिको के नाम है ओम प्रकाश, फेमस के है अब यार फेमस तो की नाम से। अब असीम पूनिया रिंकू, अब फिर बाय में कोई पूछा जाए नहीं कि असीम पूनिया कोई कौन जाने वो, अरे मुल्ला कौन जाने थे, रिंकू पूनिया के नाम से सब जाने किसी ना। तो वो ये लगे बदराना जोड़ के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ, बंक पड़ा हुआ है, ये वो कह रहा है। ये सही है कि विवादित जमीन अब नगरपालिका नवलगढ़ की पेड़ापेरी क्षेत्र में आती है। ट्रस्ट का अध्यक्ष व सचिव व मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि तालुक करो तो ना पैसा देना पड़ता ना। विवादित जमीन ट्रस्ट मालिक कब हुआ कैसे बना मुझे नहीं पता। मेले नगरपालिका से लिखित में सूचना मांगी लेकिन सूचना नहीं मिली। नगरपालिका ने 2016 को सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। ट्रस्ट ने दावा सन 2014 में पेश किया।
इस जमीन पर नाजायज रूप से करना चाहता हूं, ये कहना गलत है। हम ट्रस्ट से मिलकर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करना चाहते हो, इसलिए मैं ट्रस्ट से मिलकर आज झूठी गवाही दे रहा हूं। ये कहना गलत है। ट्रस्ट का विवाद, मेरे को पशु मेला लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ये कहना गलत है। मैं सार्वजनिक जमीन का ट्रस्ट से मिलकर दुरुपयोग कर रहा हूं, ये कहना गलत है। यानी ये मैं बीएससी तक पढ़ाई की है, विवाद जमीन के खसरा नंबर मुझे मालूम नहीं है। नगर पालिका नवलगढ़ ने विवादित भूमि 6-7 साल निरंतर पशु मेले का आयोजन किया है। नगर पालिका नवलगढ़ ने 21 साल में पशु मेला लगाया, लेकिन वर्ष 2015 में अंतिम बार मेला नगर पालिका ने लगाया था। मैंने विवादित जमीन की जमाबंदी देखी है, किस साल संपत्ति की जमाबंदी देखी है ये ध्यान नहीं। वादी ट्रस्ट के नाम विवादित जमीन कब चली ये भी मुझे नहीं पता। सन 2015 में नगर पालिका नवलगढ़ विवादित जमीन पर पशु मेला लगाने का टेंडर छोड़ा नगर पालिका ने, जो मैंने दिया था। मतलब नगर पालिका वो टेंडर भी वही है जिसकी रसीद मैंने पेश नहीं की, उसकी पेश नहीं की उसने, और नहीं मैं रसीद लेकर आया हूं। मैंने मेला लगाने के लिए टेंडर नगर पालिका नवलगढ़ के नाम से भरा था। मेरे पास टेंडर नगर पालिका नवलगढ़ को मानकर टेंडर भरा था। विवादित जमीनें सार्वजनिक रूप से पहले पंचायत समिति नवलगढ़ काम में लेती थी, बाद में नगर पालिका नवलगढ़ काम में लेती थी। विवादित जमीन में जोड़ नहीं बना है। जमीन के दो तरफ बाउंड्री वाल बनी है, दो तरफ जमीन के बाउंड्री वाल नहीं है। कुछ दीवार खंडित हो चुकी है। वादी ट्रस्ट के 3 सदस्य हैं जिनको मैं नहीं जानता, केवल एक का नाम जानता हूं जिनका नाम बनवारी लाल है। मैंने ट्रस्ट डीड नहीं पढ़ा, नहीं देखा, ट्रस्ट पंजीकृत है यानी मुझे नहीं पता इसका पंजीकरण। ये चीजें, ये सारी चीजें आपके पास में ऑफिशियल आ जाएंगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमें नवलगढ़ के अंदर ये चीजें बनानी है। 40 की जगह 48 बीघा जमीन, जिसमें हमारे सैनिक समाज का जो शमशान घाट है उसकी रजिस्ट्री भी अब ट्रस्ट करा के दे रहा है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, ये 48 बीघा जमीन नगर पालिका के नाम से आ रही है, क्योंकि सरकार ने नियमों में संशोधन किया। पूरे राजस्थान के अंदर लोगों को फायदा मिला। 60-40, 40-60 2 प्रकार के उसमें नियम बने हैं। अब प्रारूप पूरा आ चुका है, क्या क्या बनेगा, कहां बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये सारी चीजें आ गई है। जिस दिन हम नींव रखेंगे उस दिन बड़ी एलईडी लगा के और पूरा वॉक थ्रू यानी 3D में पूरे नवलगढ़ की जनता को दिखाएंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मालिक ये हैं और मालिक हमें जमीन दे रहे हैं और ये सारे उपक्रम बना के दे रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, गोयनका परिवार का हम हृदय से आपके आभारी हैं। 7 पीढ़ियां जब तक सृष्टि रहेगी, इंद्रजी भाई साहब, आपके आपके परिवार को नवलगढ़ की जनता याद रखेगी। ट्रॉमा सेंटर बनेगा, भगवान करे हाईवे पे कोई एक्सीडेंट नहीं, हम तो ये दुआ करते हैं। लेकिन इतनी रोडों पर डेली की डेली कितनी अशुभ सूचनाएं आती हैं। इसीलिए आज हमारी नगर पालिका ने 20 डिवाइडर जो बैरिकेड 25 बैरिकेड आज पुलिस को, डिप्टी साहब सतपाल सिंह जी को और हमारे सीआई सुनील जी को सौंप दी है। प्रश्न का जवाब नहीं पूरा पूरा एक का। और मुकुंदगढ़ भी नगर पालिका वही 20-25 बैरिकेड बना के और दे रहे ताकि हाईवे पर दुर्घटना नहीं हो, लोगों की जान बच सके। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्वीकृति आ गई है, पोस्टें आ गई हैं, ऑलरेडी 35 डॉक्टर काम कर रहे हैं। ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर और डॉक्टर्स का रेजिडेंस, ये सब गोयनका जी द्वारा दी गई जमीन पे बनेगा। नगर पालिका आने वाले 10-15 दिनों में उस जमीन को टेक ओवर कर लेगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि गांव में अगर किसी खेत के अंदर सालों से कोई रास्ता जा रहा है, कटान में नहीं है,
और अगर जमीन के मालिक ने कह दिया कि हमारी जमीन में से आप सड़क बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अंडरटेकिंग दे देंगे, दूसरा का पेट में दर्द होनी नहीं चाहिए। ये तो बलबानस है। मतलब एक्शन साहब, आप किस बात की नीलामी कर रहे थे? ये तो जमीन इनकी थी, शमशान घाट के अंदर वो गाड़ी को पहुंचा देते, और जब सारा डेवलप हो जाएगा तो वहां पे हरा भरा करने में हजारों पेड़ लगने वाले हैं, हजारों पेड़, जो छायादार भी होंगे और फलदार भी होंगे। ये सब बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। किसी का भी प्रश्न है, ओपन मंच है। इतना मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न उस तरह का जरूर पूछे जिसके सिर पैर हो।